नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को पितरों को प्रसन्न करने के लिए खास उपाय बताने वाले हैं। साथ ही हम आज आप लोगों को एक विशेष जानकारी देने वाले हैं कि अगर आप पितृपक्ष में ये 3 गलतियां करते हैं तो आपके पितृ आपको ही सज़ा देंगे। वो 3 गलतियां क्या हैं, आज इसके बारे में हम आप सभी को संक्षिप्त जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृ हमारे जीवन में किस प्रकार से सहायक सिद्ध होते हैं। जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति या संकट आता है, अगर हमारे पितृ हमसे प्रसन्न हैं तो हमारे पितृ हमारी रक्षा करते हैं। हमारे पितृ हमारे कुल की रक्षा करते हैं, जिससे वंश वृद्धि होता है और हमारे कुल का विकास होता है। पितृ दोष यदि कुंडली में लगा है तो हमारे घर में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हो पाता है। तमाम प्रकार की परेशानी आती रहती है और हमारा जो भी कार्य रहता है वो होते होते रुक जाता है और किसी भी कार्य में हमें पूर्ण सफलता नहीं मिल पाती है। आज इसके बारे में हम आप सभी को संक्षिप्त जानकारी देने वाले हैं कि आप सभी अपने पितरों को कैसे प्रसन्न करें कि आप सभी को अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो। दोस्तों, पितृपक्ष से जुड़ी विशेष प्रकार की मान्यताएं हैं, लेकिन आज उन मान्यताओं में से हम आप सभी को कुछ खास उपाय बताने वाले हैं। अगर ये उपाय आप पितृपक्ष में करते हैं तो हम ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके पितृ आपसे कभी नाराज़ नहीं होंगे। अगर अनजाने में हमसे कोई ऐसी गलती हो गई है जिसके कारण हमारे पितृ हमसे नाराज़ हैं, तो आज मैं आप सभी को अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए एक खास उपाय बताएंगे। साथ ही हम आप लोगों को उन 3 गलतियों के बारे में भी बताएंगे जो हमसे हो जाती हैं और उस गलती का पितृ हमें सज़ा देते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता है और हम अपनी बनाई उलझनों में हमेशा फंसे रहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आज मैंने आप सभी को पितरों के बारे में जो जानकारी दी है, आप इनमें से कुछ जानकारी स्वयं महसूस कर सकते हैं कि क्या हमसे ऐसी कोई गलती हुई है जिससे हमारे ही पितृ हमें सज़ा दिए हैं। दोस्तों, हम आप लोगों को जो भी जानकारी देते हैं या जो उपाय बताते हैं वो आजमाया हुआ उपाय रहता है और अगर आप उस उपाय को करते हैं और साथ ही मंत्रों का जप करते हैं तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो आज हम पितृ के बारे में आप सभी को जानकारी देने वाले हैं कि हम अपने पितरों को कैसे प्रसन्न करें और वो कौन सी 3 गलतियां हैं जिनके कारण हमारे पितृ
हमसे नाराज़ हो जाते हैं और उन 3 गलतियों की सज़ा हमें मिलती है। दोस्तों, पितृपक्ष में जब भी आप श्राद्ध करते हैं, अपने घर ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करवाते हैं, तो उस भोजन में कद्दू, कोहमड़ा का इस्तेमाल कभी ना करें। कहने का तात्पर्य ये है कि आपने अपने घर में जो भोजन ब्राह्मणों को खिलाने के लिए बनाया है, उसमें कद्दू या कोहमड़ा की सब्जी ना बनाएं। अगर आप इसकी सब्जी बनाते हैं तो ये बलि स्वरूप माना जाता है और इससे हमारे पितृ हमसे नाराज़ हो जाते हैं और हमसे कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। दूसरा जो उपाय है वो बहुत ही विशेष उपाय है। वो उपाय ये है कि भ्रूण हत्या। दोस्तों, अगर घर में किसी के गर्भ में कोई संतान है, लोग लिंग की जांच करवाते हैं। उसके बाद कन्या की जानकारी प्राप्त होने पर उस भ्रूण की हत्या कर देते हैं और ये सबसे बड़ा दोष माना जाता है। आप अभी तक जितने दोष जानते हैं, अगर आप ये भ्रूण हत्या करवाते हैं तो ये मान के चलिए कि जितना दोष है, आप सारे दोष के भागीदार हो जाएंगे। दोस्तों, हम आज भ्रूण हत्या के बारे में जो जानकारी दिए हैं, आप कभी एकांत में बैठकर महसूस करना कि जब हम लिंग की जानकारी करवाए और उसके बाद पता चला कि गर्भ में कन्या है, उसके बाद उस भ्रूण की हम हत्या कर देते हैं, गर्भ गिरवा देते हैं। डॉक्टरों के माध्यम से पैसे की लालच देकर डॉक्टरों को या पैसे के बल पर, तो इस संसार में यह सबसे बड़ा दोष माना जाता है। अगर इस प्रकार की घटना आपके परिवार में हुई है या आपके जानकारी में कोई है और जब से आपको पता है तब से लेकर अभी तक उस परिवार में कितनी उन्नति हुई है, ये आप स्वयं जान सकते हैं। वो परिवार कभी खुशहाल नहीं रहेगा और उस परिवार में अकाल मृत्यु निश्चित है। और जो तीसरा सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि हमें झूठी गवाही कभी नहीं देना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति निर्दोष है और उसे फर्जी उसके शत्रु द्वारा
उसे फंसाया जा रहा है, जिसके कारण उसे आजीवन कारावास या जेल जाना पड़ सकता है। और आप झूठी गवाही देकर उस व्यक्ति को षड्यंत्र के तहत फंसा देते हैं, तो इससे भी हमारे पितृ नाराज होते हैं। और पितरों के साथ साथ हमारा राहु ग्रह भी नेगेटिव होता है, और राहु ग्रह से हमें कभी पॉजिटिव परिणाम नहीं मिल पाते हैं। चाहे जितनी पूजा पाठ करें, वो सब हमारा व्यर्थ हो जाता है। और साथ ही आपके जो पितृ हैं